हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन खोजे में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि क्यूब रूट 6 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो दिया है उसका विपरीत मान लेंगे। ठीक, तो मान लेंगे हम कि क्यूब रूट 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखेंगे? माना क्यूब रूट 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम क्यूब रूट 6 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू a/b। ठीक, परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होती है कि वो a/b के रूप में हो, जहां b क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने a और b क्या ले लिया है? सहअभाज्य संख्या। a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या है और b क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से ये क्यूब रूट है, तो इसको दोनों पक्षों में क्यूब कर देंगे। ठीक, तो यहाँ जब क्यूब किया जाएगा तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा a/b का होल क्यूब। ठीक है, और ये इक्वल्स हो जाएगा a³/b³। ठीक, इक्वल टू 6। अब यहाँ से a³ का जो मान आएगा, a³ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6b³। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a³ इक्वल टू क्या होगा? 6b³। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 3b³ आया। ठीक है, a³ इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3b³। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये क्यूब जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 2 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। अगर हम 3b³ का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? a³/2। ठीक, ये आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे, अर्थात ये क्यूब और a³, या हम क्या लिख सकते हैं? a² × a। ठीक, 2 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक, 2 से कट जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 2 से विभाजित है। ठीक है, अब जब 2 से ये विभाजित है और ये क्या है? बाई यूक्लिड्स लेम्मा। ठीक है, ये यूक्लिड्स लेम्मा की डेफिनेशन से है, इफ ये क्या हो? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर हो। ठीक, प्राइम नंबर हो। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर a का हम मान एक अलग से ले लेंगे। ठीक, a का मान हमने मान लिया है कि 2k है। a भी 2 से विभाजित हो जाएगा, a² × a क्या है? 2 से विभाजित है, तो इसलिए हमने a का मान मान लिया है 2k। ठीक, अब हम a का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2k का होल क्यूब इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3b³। ठीक, ये आ गया।
ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे इस यहाँ हमने किया था ए क्यूब इक्वल टू 2√3v³, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर b का मान निकालेंगे। ठीक है, b का मान हम निकाल लेंगे तो b³ क्या आ जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा 8। ठीक, 2³ क्या होता है 8 होता है। ठीक, 2³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ठीक, 8 हो गया। ठीक, k³ रहेगा। अब क्या होगा 6 जो है 2 इंटू 3 6 आया, 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 3 6। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 k³/3। ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाना है कि एक उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड है क्या 2, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 2 दिखाना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात अब b³ किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, अर्थात b³ 2 से विभाजित होता है। ठीक, 2 से विभाजित होता है। ठीक, अगर ये 2 से विभाजित होता है, अतः a और b का क्या हो जाएगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा। a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक, जैसे कि ये 2 b को विभाजित कर रहा है इस इक्वेशन में, और इस वाले इक्वेशन में 2 a³ को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा, वो क्या होगा 2। ठीक है, 2 आ गया। परंतु हम जानते हैं कि हमने क्या लिया था, a और b ऐसी संख्याएं हैं, a और b को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसी संख्या है सह अभाज्य संख्या है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने जब यहाँ इसको इक्वेशन निकाली तो यहाँ पर हमें पता चला कि a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये क्या होगा, ये विरोधाभास हो गया। ठीक, को प्राइम नंबर में जो होता है उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होता है। ठीक, एक से ही वो संख्या कटती है, जैसे 2 और 3 वो एक से ही कटेगी, बाकी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। अगर हम a और b को सहअभाज्य संख्या मान रहे हैं पहले से, और उसमें अगर गुणनखंड उसका उभयनिष्ठ अगर 2 आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ कि वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, जबकि हमने माना है कि वो सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ शो हो रहा है कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें क्या मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विरोधाभास आ जाएगा। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b सहअभाज्य संख्या है। ठीक, परंतु यहाँ लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है क्या, कि a तथा b कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। a तथा b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या के लिए क्या कंडीशन होगी, केवल 1 से कटेगी। लेकिन यहाँ पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि a और b किससे कट रही है, 2 से कट रही है। ठीक, तो ये सहअभाज्य संख्या होगी नहीं, जबकि हमने माना था कि सहअभाज्य संख्या है a और b। ठीक, तो यहाँ पर एक विरोधाभास आ गया, तो इससे हम लिखेंगे यह विरोधाभास क्या है, हमारी एक कल्पना क्या है, एक कल्पना के कारण जो हमने माना है कि क्यूब जो है 6 √6 क्या एक परिमेय संख्या जो हमने माना है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। ठीक, तो हम कह देंगे कि
क्यूब रूट 6 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अतः यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, हमारी कल्पना गलत है। ठीक, हमारी कल्पना गलत है। कल्पना क्या थी, क्यूब रूट 6 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना थी। अब ये क्या हो गई, ये गलत हो गई। अतः क्यूब रूट 6 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, बताइए कि दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 5, इसमें हम देख रहे हैं कि अंडर रूट 5 जो है वो कैसी संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, तो कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन होगा, ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ठीक, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 23 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 23। ये कैंसिल हो जाए, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। ये कैसी संख्या है, ये परिमेय हो जाएगी, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। तीसरा क्वेश्चन है 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। ठीक है, 7 अंडर रूट 7, तो ये अंडर रूट 7 से कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। और 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट है क्या, 1/√2। ये कैसी संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा 2 पाई। यहाँ पर पाई एक अपरिमेय है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है वो अनावर्ती होता है। ठीक है, अनावर्ती होता है, तो इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है और 2 के साथ जुड़ा है तो 2 पाई हो गया, तो भी इसका मान क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है, सरल करना है। ठीक, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 3 प्लस अंडर रूट 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस अंडर रूट 2। 2 प्लस अंडर रूट क्या है, 2। ठीक, तो इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, इसमें फार्मूला कोई लगेगा नहीं, तो इसको हम सिंपल क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पहले 3 को गुणा हम 2 से करेंगे, 3 गुणे 2, और 3 का गुणा हम किससे करेंगे, अंडर रूट 2 से। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। अंडर रूट 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 2 से, तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 का गुणा हम करेंगे अंडर रूट 2 से,
ठीक, √3 इंटू √2। ठीक, अब ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 3√2, यहाँ आ जाएगा 2√3। अब ये √3 इंटू √2 आ जाएगा √6। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसका 3 प्लस √3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस √3। ठीक, इसमें आपका फार्मूला लग जाएगा a² माइनस b²। ठीक, इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट, a माइनस बी एक ब्रैकेट। ठीक, तो ये आ जाएगा 3² माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक, 6 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या है होल स्क्वायर, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होता है, तो 2 इंटू √5 इंटू क्या 2। ठीक, अब √5 का ओवर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू √10। ठीक, अब ये 5 2 7, 2 √10 आ जाएगा। ठीक, अंडर रूट जो कोई भी संख्या मान लीजिए अंडर रूट में ये लिखी हुई है। ठीक, इसका जब हम वर्क करते हैं तो ये वही संख्या कैसे आ जाती है, देखिए 5 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ कि 5 की घात क्या है 1/2 है। 5 की घात क्या है 1/2। ठीक, अब जब 1/2 है, अब इसका भी स्क्वायर लगाया तो घातों का क्या हो जाता है आपस में गुणा हो जाता है। ठीक, अब ये जब गुणा होगा 5 की घात 1/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 5 माना गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। ठीक, अब इसमें भी ये स्क्वायर माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक हमने संख्या रेखा खींच ली। ठीक, अब इस संख्या रेखा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारी क्या है एक संख्या रेखा है। ठीक है, क्या है एक संख्या रेखा। अब ये कह रहा है कि 3.765। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं 3 और क्या है 3 और 4 के बीच में, मान लीजिए मध्य बिंदु अगर है इसका है 3.5 है, तो इसके बाद में कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पॉइंट 3 और 5 के बीच का अंक देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है। ठीक, तो पॉइंट 3 और 4 के बीच। ठीक, अब ये क्या होगा, ये पॉइंट 3.0, ये क्या होगा 3.1, ये 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, ठीक, इस प्रकार से ये आएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? 3.7, ये आपका क्या है? 3.7। ठीक, अब 3.7 के आगे हमें देखना है। 3.7 के आगे क्या है? 6। ठीक, अब 3.7 यहाँ, तो ये वाला पॉइंट 3.7 तो है, लेकिन इसके आगे यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य बिंदु के बाद में यहाँ क्या आएगा? ये 6 आएगा। ठीक, तो अब हम संख्या रेखा पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की संख्याओं को देखेंगे। ठीक, इन दोनों के बीच की जो संख्याएं हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच। चलिए, एक संख्या रेखा हमने खींच लिया। ठीक, 3.70। अब यहाँ होगा 3.71, यहाँ होगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और क्या है? 3. यहाँ पर क्या था? 8। ठीक है, 3.8। ठीक, अब देखिए 3.76 हमें लाना है। 7.6 ये वाला पॉइंट है। ठीक, 7.6 ये पॉइंट है। अब इसके आगे हमें जाना है कहाँ? 3.76 फिर 5। तो ये इसका मध्य बिंदु जो होगा वो होगा। ठीक, देखिए इसको भी विस्तार करते हैं, इसका भी क्या करते हैं? एक विस्तार करेंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, इसके लिए भी हमने एक संख्या रेखा खींची। तो यहाँ क्या आएगा? 3.760, ये पहला पॉइंट होगा। यहाँ आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। ठीक, 3.766, 3.767, इस तरह से ये आएगा। ठीक, तो हमें कौन सा पॉइंट चाहिए था? 3.765। ये हमारा वो संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर हमारा ये पॉइंट आएगा। ठीक, ये संख्या रेखा को क्या कर रहे हैं? एक हिसाब से जान लीजिए विस्तार कर रहे हैं। संख्या रेखा का क्या कर रहे हैं? विस्तार कर रहे हैं। ठीक, पहले हमने ये संख्या रेखा खींची 1 से 10 तक, उसके बाद में 3, 4 के बीच में हमने पॉइंट को अलग अलग किया, फिर मिला, फिर उसके बाद में एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और आगे, तब यहाँ हमें 3.765 मिला। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार को देखिए। ठीक है, तो चलिए, बार का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। 2, 6, 2, 6, 4.26, 2, 6, 2, 6, 2, 6, इस तरह से 2, 6 जो है वो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4 दशमलव स्थानों तक हमें इसको चेक करना है। ठीक, चलिए, अब 4.26 है, तो ये संख्या रेखा पर कहाँ आएगा? ये आएगा आपका 4 और 5 के बीच में। ठीक, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 यहाँ है तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आ गया। अब 4 दशमलव क्या चाहिए हमको? 2। ठीक, ये वाला पॉइंट जो है इसके आगे जाएंगे और इसके बीच में रहेंगे। ठीक, इन दोनों के क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में रहना है। ठीक, तो चलिए
फिर एक हम संख्या रेखा फिर खींचेंगे। ठीक, हमें 4.2 और क्या है 4.3 इसके बीच में देखना है। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। ठीक, हमें 4.26 ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के बीच का निकालना है अभी। ठीक, इन दोनों के बीच की संख्या और याद करनी, क्योंकि हमें 4.26 तो मिला, ये लिखा हुआ था, लेकिन 2 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये है कि 2 6 फिर रिपीट होगा, मतलब 4.26 के बाद में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ये संख्या जो होगी वो 4.26 के आगे आएगी। ठीक, आगे आएगी तो हम संख्या रेखा एक खींचेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आएगा आपका 4.26। ठीक, अब इसके आगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और ये आपका आ जाएगा 4. क्या आएगा 2.6, अब यहाँ पर हो जाएगा क्या 7। ठीक, 4.6 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको फाइंड करना था 4.26 और 27 के बीच में ये हुआ। अब हमें लाना क्या है 4.262, 4.262। ठीक, ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के पॉइंट के बीच में वो संख्या अब आएगी। ठीक, ठीक है, हमें 4 दशमलव स्थानों तक फाइंड करना है इसको। ठीक, तो हम एक संख्या रेखा और खींच लेंगे। ठीक, अब यहाँ हम लिखेंगे क्या 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 260, 263 नहीं होगा यहाँ पर, 262, फिर यहाँ 1 होगा, 262 होगा, क्योंकि हमें इसके आगे चलना है। ठीक, 262, 263, 4.262, 4, 4.262, 5, 4.262, 6, 4.2627, 4.2628, 4.2629 इस प्रकार से आएगा। ठीक, हमें याद करना था 4.26 के ऊपर बार, तो ये पॉइंट जो होगा आपका ये वाला, ये पॉइंट आपका आ जाएगा 4.2626। ठीक, तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको 4 दशमलव स्थानों तक याद करना था, ये आपका संख्या रेखा पर आ गया। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट के बीच में ये संख्या रेखा आएगी, इस पॉइंट के बीच में ये वाली संख्या रेखा आएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये वाली संख्या रेखा आएगी, और जब ये संख्या रेखा आएगी तो हमें ये वाला पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।